और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, देन क्वेश्चन को अरेंज करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन को करने का वे रहेगा। तो लिखा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ टू हेमिस्फीयर। हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल है, आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, और दोनों ही कॉर्नर पर हेमिस्फीयर है। कोई नई चीज नहीं है, आपने कैप्सूल देखा ही होगा अपनी लाइफ में। वैसा ही तो लिखा है स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो कैप्सूल की लेंथ है, टोटल लेंथ जो है वो 14 mm है। इसका क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर जो दिया है 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। चलिए मैं अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बेटा, ये हमारे पास पूरा फुल एक कैप्सूल है, जो कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों साइड जो है वो हेमिस्फीयर है। इस टोटल कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है और इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है। अब देखिएगा, जिस इसका जस्ट हाफ करेंगे तो वो आएगा रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी, 5/2 mm। ये अब चूंकि रेडियस हमारे पास आ गई है, तो इसकी जो हेमिस्फीयर पार्ट जो है इसका लेंथ वही होगा 5/2, यहाँ भी 5/2 लिखा हुआ है। अब चूंकि मेरे को सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ और निकालना है, तो टोटल में से यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, टोटल में से 5 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास 9 mm आ जाएगा। टोटल में से 5 को क्या कर रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं कि 5/2 यहां पर भी है और 5/2 यहां पर भी है। 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 5, तो ये 14 माइनस 5, तो ये 9 mm, जो कि हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ गई या लेंथ आ गई, जो आप समझो। अब कुछ बातें जो भी क्वेश्चन में दी गई हैं उनको मैंने लिख के रखा है पहले से। देखिए क्या लिखा है, गिवन दैट डायमीटर ऑफ कैप्सूल d इज इक्वल टू 5, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 5/2। तो रेडियस दोनों की एक ही होगी, ध्यान रखना, चाहे वो हेमिस्फीयर की मैं बात करूं चाहे मैं सिलेंडर की बात करूं। अब देखिए टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना है, 14 mm। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन देखो यहां पे लिखा है 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। अब क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो, तो क्या क्वेश्चन है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो यहां पर भी एक हेमिस्फीयर बन रहा है, यहां पर भी एक हेमिस्फीयर बन रहा है, इसलिए यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 एज इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2 पाई आर एच। जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए हमेशा की तरह। तो 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, कॉमन निकालिए। 2 पाई आर कॉमन निकाल, अंदर क्या बचा, 2 और ये आर, 2 आर यहां बचा और यहां बचा ओनली एच। जो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो मेरे ख्याल सारी वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी है, इसलिए सारी वैल्यू जो जो वैल्यू यहां पर लग रही है सारी अरेंज कर दीजिए। पाई की वैल्यू वही है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है देखिएगा, आर की वैल्यू है 5/2। ये करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना हो, हड़बड़ाहट भी नहीं लेके आना है, सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी 5/2। एच की वैल्यू कितनी है, 9। आप देखेंगे एक अलग ही मेथड से मैंने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा है, जिससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। इसके बाद देखिएगा ये 22 इंटू 5/7। अब यहां पे आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 प्लस 9। अब कितना सिंपल हुआ ये क्वेश्चन, 22 इंटू 5/7 इंटू ये ऐड हुए तो ये 14 हो जाएंगे और इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। तो क्या हुआ, 22 इंटू 5 इंटू 2। मैं आपको वही बोल रहा था, बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है।
तो 22 इंटू 5 टू 10, तो 10 का मल्टीप्लाई आप 22 में करोगे तो मेरे ख्याल से हर बच्चे का इसका आंसर आएगा 22 और 0। तो ये अब चूंकि यहाँ पे आप देखें एरिया है ना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, और यूनिट में mm लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा mm स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा करते हैं, लास्ट में यूनिट में गड़बड़ी करते हैं जिसके कारण नंबर कटते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है यार, है ना, अच्छे से करना है, पूरा करना है। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सेफ रहे, हेल्दी रहे, अपना ध्यान रहे और मजबूती के साथ पढ़ाई करते रहे। जहां भी दिक्कत आ रही है बताएं, हम पूरा सपोर्ट आपको करने के लिए तैयार है। बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते हुए एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्पोकिंग आउट ए हेमिस्फेरिकल फॉर्म ईच एंड of a solid cylinder as shown is the adjacent figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, then find the total surface area of the article. तो देखिएगा क्या ही हमें करना है इस क्वेश्चन में। ये हमारे पास एक आर्टिकल है, इसमें ये सिलेंड्रिकल हमें दिखाई दे रहा है, दोनों साइड जो है ना हेमिस्फेरिकल रूप से इसको काटा गया है, बाहर निकाला गया है। तो हमें बताना है कि जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो कुछ बातें जो मैंने क्वेश्चन में दे रखी थी वो पहले लिख के रखनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस एक ही है और वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 2 है ना इसलिए 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या करना है, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h। टेक्निक वही है जो पहले से दिया हुआ है दोनों में, उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं 2 पाई r कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2r प्लस ओनली h। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू r की वैल्यू 3.5 प्लस h की वैल्यू 10। बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा 0.5। तो ये 2 इंटू 22 इंटू 0.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10। 0.5 का जब 22 मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 हो जाएगा, 2 इंटू 11, ये हो जाएंगे 17। तो ये मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 17, जब हमने इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दिया जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।